बहुत इजी वे इसका ये, अभी मैं एक ट्रिक मिनटों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन आपको सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सब कह रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आज की वीडियो आपने कंप्लीट देख ली तो फिर मैं गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी मेहनत, मेरी मेहनत और अल्लाह के करम से मैथमेटिक्स सेक्शन में आपके 80 to 90% मार्क्स आ जाएंगे। और वीडियो की एंड में आपको एक बहुत ही अच्छी टिप दूंगा जिससे आपके मार्क्स इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इंशाल्लाह आपके मैथ्स का सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं IBA की 5 to 15 ग्रेड टेस्ट की इंटरमीडिएट कैटेगरी के जो पेपर्स चल रहे हैं उनका सॉल्यूशन। और आज हम करेंगे 13 ऑफ जून पे जो पेपर हुआ था उसका मैथमेटिक्स सेक्शन कंप्लीट सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। देखें पेपर में मैथ्स सेक्शन जो है वो 41 से स्टार्ट हो रहा है, तो 41 वाला क्वेश्चन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 डिवाइडेड बाय 5 पावर 1/2। तो ये सॉल्यूशन इसका बहुत ही इजी है। ठीक है, आपको क्या करना है ये कि √5 हमने सेम रखना है, डिवाइड भी हम सेम रखेंगे। और आपको पता है कि पावर 1/2 जो होता है वो हम अंडर रूट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर किसी नंबर के ऊपर पावर 1/2 है तो उसे हम ख़त्म करके और वो नंबर हम स्क्वायर रूट में अंदर रख सकते हैं। तो हमने यही काम किया है। हमने क्या किया, 1/2 को ख़त्म करके और यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर रख दिया है। अब जब भी दो सेम नंबर्स डिवाइड होते हैं तो उनका आंसर आता है 1। तो इसीलिए √5 डिवाइडेड बाय √5 का आंसर आएगा 1। हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो है आपका log 5 बेस √5। तो इसको सॉल्यूशन करने का तरीका मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब इस फॉर्मेट में कोई लॉगरिथम हो log बेस ax = y, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे, हम बेस पहले लिख देंगे, ये वाली वैल्यू इस पे ऊपर दे देंगे पावर में, और = लिखकर जो ये बेस के साथ x है उसको उधर लिख देंगे। तो ये आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉगरिथम ख़त्म करने के लिए हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे अपने सॉल्यूशन को। हम सपोज कर लेंगे कि ये बराबर है x के। ठीक है, अब ये आ गया आपका इस फॉर्मेट में, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मेट में। ठीक है जी, ये अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया। हमने क्या किया, ये किस फॉर्मेट में था हमारे पास, log ax = y इस फॉर्मेट में था। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मेट में। कैसे, यहाँ पर बेस a यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था, हमने बेस a नीचे लिख दिया। उसके बाद ये जो y है मतलब = की उस साइड वाली वैल्यू जो है वो पावर में थी, तो हमने यहाँ पर भी = के उस साइड वाली वैल्यू पावर में लिख दी। उसके बाद यहाँ पर जो x था वो वहाँ पर = के दूसरी साइड चला गया, तो यहाँ पर x की जगह 5 है तो हमने यहाँ पे = की दूसरी साइड 5 लिख दिया है। ठीक है जी, अब इसको हमने करना है सॉल्व। कैसे करेंगे, 5 सेम रहेगा, यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट हटाकर हम देख देंगे 1/2, और यहाँ पर पहले ही जो x पड़ा था वो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, = सेम 5 सेम। ठीक हो गया जी। अब ये यहाँ पर 5 सेम होगा, ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा जब x है, तो x 1 x/2 हो जाएगा, = सेम और 5 सेम। जब भी दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन के बेस सेम होते हैं तो हम बेस कैंसिल करके और उसके ऊपर जो पावर है वो नीचे लाते हैं। यहाँ पर 5 पे कोई भी पावर नहीं था, तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर पर अगर पावर नहीं है तो उस पर पावर 1 होता है हमेशा। तो यहाँ पर हमने 5 दोनों कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर बच गया x/2 और यहाँ पर आ गया अपना 1। ठीक है जी, हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पर 2 जो है हम उस साइड लेके जाएंगे। ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 सेम आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, अब x = 1 2 आ गया आपके पास 2 आंसर। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 2। अब चेक करें 42 का जो ऑप्शन नंबर b है वो 2 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर b करेक्ट हो गया। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर b करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, हमें वैल्यू मालूम करनी है sin 30 डिग्रीज प्लस cos 60 डिग्रीज की। तो इसके लिए मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको याद करने होंगे sin, cos और tan के 4 वैल्यूज़ आपने याद करने हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज। ये आप वैल्यूज़ याद करेंगे तो आपका आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ये एक क्वेश्चन एनी हाउ आएगा आपके पेपर में, इसीलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। ठीक है जी, अब sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 मतलब हाफ,
प्लस cos 60 की जो वैल्यू होती है वो भी होती है 1/2, मतलब हाफ। तो 1/2 प्लस 1/2 आंसर होगा 1। ठीक है, ये भी हाफ था, ये भी हाफ था, दोनों हाफ्स को हमने मिला दिया तो आंसर आ गया 1। तो ये आपका आंसर है। ये देख 43 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 में हमने वैल्यू मालूम करनी है 31 स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर की। अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको जो आप इस्तेमाल करेंगे तो ये मिनटों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन आपको सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। वो ट्रिक ये है कि जो भी आपके पास इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, ए प्लस बी ए माइनस बी। आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मेट में और फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हो गया हमारा समझे ए और ये हो गया हमारा बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में है तो हम इसे पहले कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन में, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे? पहले लिखेंगे हम ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। ठीक है जी, हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आपको कैलकुलेशन करने में बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होगी। 31 का स्क्वायर करेंगे 29 का स्क्वायर वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो इसलिए 31 प्लस 29 आपका आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, और 31 माइनस 29 आपका आंसर आ जाएगा 2। 62 हो जाएगा 120। तो ये आ गया आपका आंसर। ये देखें बहुत इजी वे में मैंने समझा दिया है, आपका आंसर 2 स्टेप्स में ही आ गया। ठीक है, 120 अब देखते हैं हमारे पास है या नहीं ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 44 में ऑप्शन नंबर ए ही आपका 120 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 44 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 जो कि है 4/5 इज इक्विवेलेंट टू। ये आपके पास फ्रैक्शन में है, ऑप्शंस में आपके पास डेसिमल में लिखे हुए हैं नंबर्स। तो आपने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। वो कैसे करेंगे मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ, एक बार फिर समझाता हूँ। जब भी कोई अपॉन में नंबर होता है तो हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं? हम डिवीजन की साइन देके जो डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर होता है हम बाहर लिखते हैं और ऊपर वाला नंबर अंदर लिखते हैं। ठीक है जी, अब इसको करते हैं हम डिवाइड। तो क्योंकि 5 के टेबल में 4 नहीं आता, हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 पॉइंट देकर और 4 के सामने एक 0 रख देंगे। ये हो गया 40। तो 5 के टेबल में 40 आता है 8 टाइम्स, 5 8 जार 40 आ गया, ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर आपको आंसर आ गया है 0.8। ये क्वेश्चन नंबर 45 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो 0.8 है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 46 जो है आपके पास एक फिर फ्रैक्शन में वैल्यू है 21/4। इनको आपने कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जब भी कोई वैल्यू आपके पास इस फॉर्मेट में हो, ए होल बी अपॉन सी, मतलब कोई नंबर हो होल में और उसके साथ अपॉन में 2 नंबर्स हो, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम अगेन डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? 4 हम बाहर रखेंगे, 21 हम अंदर रखेंगे और इस पर पढ़ेंगे टेबल। 4 के टेबल में 21 नहीं आता तो हम उससे छोटा टेबल पढ़ेंगे, मतलब 4 के टेबल में 21 से छोटा कोई नंबर अगर आता हो तो 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स, 4 5 आ जाएगा 20 आपके पास, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 1। ठीक है, ये अब आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 1, इसको ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते। और यहाँ पर आपके पास 4 और यहाँ पर 5। अब इन तीनों को अरेंज करके आपने मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, ऐसे फॉर्मेट में लाना है। वो कैसे करेंगे? बहुत ईजी वे इसका ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में ही आएगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला 4 जो हो गया वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब जो रिमाइंडर बचा है वो आपने लिखना है ऊपर, और जो ये आंसर आया है वो आपने लिखना है ऐसे साइड में। तो ये 5 1/4 आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये देखते हैं हमारे पास ऑप्शन है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो है 5 1/4। तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो है 20% ऑफ 30 प्लस 25% ऑफ 60 की वैल्यू आपने बतानी है। तो ये आप कैसे सॉल्व करेंगे? परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। तो 20 के साथ परसेंटेज था, हमने उसको ख़त्म करके नीचे 100 दे दिया। ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई देते हैं। हमेशा मैथमेटिक्स में जहाँ पर भी ऑफ आए आपको उसकी जगह पे मल्टीप्लाई देना होता है। उसके साथ हम करेंगे 30 सेम रखेंगे, फिर प्लस आ जाएगा, फिर 25 अपॉन 100 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज थी, परसेंटेज को ख़त्म करके हमने
100 दे दिया, उसके साथ ऑफ है तो ऑफ की जगह पे हम रखेंगे मल्टीप्लाई, आगे आ जाएगा 60। ठीक है जी, अब इसको हम करेंगे सॉल्व करने के अब दो तरीके हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या फिर इन दोनों को डिवाइड करके फिर आप इससे मल्टीप्लाई कर लें। तो जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले देखता हूँ कि ऊपर और नीचे ज़ीरोज़ कितने हैं, मतलब जैसे 20 के साथ एक ज़ीरो है तो मैं यहाँ से एक कैंसिल कर दूंगा, यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल कर दूंगा। फिर देखता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे ज़ीरोज़ कैंसिल होते हैं या नहीं, मतलब यहाँ पर भी एक देखें ज़ीरो है और यहाँ पर भी एक ज़ीरो है, ज़ीरो एंड में होना चाहिए, यहाँ पर भी एंड में, यहाँ पर भी एंड में होना चाहिए और यहाँ पर भी एंड में। तो एंड में यहाँ पे दो जीरोस से और नीचे दो जीरोस हो, या ये जीरोस मैंने कैंसिल कर दिए। यहाँ पे आपके पास सिर्फ बचा है 2 और 3 और डिनोमिनेटर में 1। डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 आपके पास आ जाएगा 6। तो ये साइड आपकी सॉल्व हो गई। अब करेंगे प्लस सेम, अब ये साइड सॉल्व करेंगे। इसको भी सेम तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो नहीं है तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकेगा, यहाँ पर ज़ीरो है तो एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो सकता है, तो ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 25 और 10 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 5 ज़ा 25 आएगा और 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब 5 और 2 सेम टेबल में नहीं आते, अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, मतलब 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 2 3 ज़ा हो जाएगा 6। तो नीचे डिनोमिनेटर में बच गया 1, उसकी कोई वैल्यू नहीं। ऊपर आपके पास बचे हैं 5 और 3, 5 3 ज़ा आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, 6 और 15 को आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21। तो देखते हैं ये 21 आपके ऑप्शन में है या नहीं। ये देखें ऑप्शन नंबर ए जो है 47 का वो 21 है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 जो है वो बताना है आपको कि 10 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना फ्रिक्शन है, मतलब कौन कितना हिस्सा है 1 मीटर का। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर जो है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर्स के। ठीक है, 1 मीटर हमेशा बराबर होता है 100 सेंटीमीटर्स के। अब यहाँ पर हमने करने हैं 10 सेंटीमीटर्स, क्योंकि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड बाय कर देंगे 10, क्योंकि अब 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो इसलिए हम यहाँ पर भी दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन बराबर करने के लिए यहाँ पर भी 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया आपके पास आंसर 10 सेंटीमीटर, और मीटर में आपके पास क्या आ गया 1/10 मीटर्स। तो मतलब ये हो गया आपका आंसर कि 10 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर का कितना हिस्सा है 1/10, मतलब 10वां हिस्सा है। वो देखें आप हमारे पास ऑप्शंस में है या नहीं। 48 में ये देखें ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो 1/10 है, तो वो हो गया आपका करेक्ट। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 49 जो है वो बहुत इजी सवाल है, यहीं पे समझा देता हूँ मैं। द प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट इज। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, अगर कोई भी आपके पास वैल्यू अपॉन में है a/b और ऊपर वाला जो नंबर है वो स्मॉल है, स्मॉलर नंबर है, और नीचे वाला नंबर जो है वो ग्रेटर नंबर है। अगर ऊपर वाला नंबर फ्रैक्शन में छोटा है और नीचे वाला बड़ा है तो हम उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस ऑप्शंस में आप देखेंगे तो 49 में आपके पास जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में ऊपर वाला नंबर बड़ा है इसलिए ये नहीं होगा, सेकंड वाले में भी सेम ये नहीं होगा, सी में भी ऊपर वाला नंबर बड़ा है इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, डी में ऊपर वाला नंबर जो है वो छोटा है तो इसलिए डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट, जो कि है 3/5। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अच्छा जी, आज का फाइनल जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 50 है, और वो है कि इस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू मालूम करनी है। 3:5 6:6x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का ये होता है प्रोसीजर कि आपने ये दोनों एक्सट्रीम्स और दोनों मीन्स, दोनों एंड वाली वैल्यूज़ और दोनों सेंटर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे, ये देखें 3 × x हो जाएगा। ठीक है, फिर इज इक्वल टू की हम साइन देंगे और ये हो जाएगा 5 × 6। अब हमें इसे सॉल्व करना है, इससे हमारे x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। x यहाँ पर हम ऐसे ही रखेंगे, 5 × 6 भी सेम रखेंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हम नीचे रख देंगे। अब ये देखें 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, कोई वैल्यू नहीं है तो 5 2 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। देखते हैं ऑप्शन में x की वैल्यू 10 है या नहीं। तो 50 में जो है वो देखें आप ऑप्शन नंबर सी में
जो वैल्यू है 10 है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा चैनल पे, जो कि होगी सेकंड हाफ इस पेपर का, 13 का जो पेपर था उसका 51 से लेके 60 तक के क्वेश्चन जो है वो भी इंशाल्लाह मैं आज अपलोड कर दूंगा। और उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप कंटिन्यू रख सकें अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है, तो आपने एनी हाउ वो वीडियो देखनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो समझे आपका 50% पेपर रह गया मैथ का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है, इसलिए आप एनी हाउ वो वीडियो देखें। और जो मैंने लास्ट में टिप का बताया था, वो टिप यही है कि अगर आपने 12, 13, 14 इन तीनों दिन के मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स हैं कंप्लीट कर दिए, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर दिए, तो फिर आप समझे 90% मार्क्स ले आ सकते हैं अपने अटेम्प्ट में, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस जो मैंने ट्रेंड देखा है। और उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं वो इतने इलाबोरेटिव और इतने सिंपल तरीके से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह समझा दिए हैं आपको, कि अगर आप सही तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा 12 जून पे जो पेपर हुआ था, वेरी फर्स्ट पेपर, उसकी मैं एंड स्क्रीन डाल रहा हूँ। आप वहाँ पे जाके पहले 12 वाले दोनों पार्ट्स देख लें। पार्ट नंबर 1 में मैंने 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, पार्ट नंबर 2 में 10 क्वेश्चंस एंड स्क्रीन में आपको नज़र आ जाएंगे, वो दोनों आपने देखने हैं। फिर आपने 13 के 2 पार्ट्स, फिर 14 के 2 पार्ट्स देखने हैं। इंशाल्लाह आपके 90% मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने ये स्ट्रेटजी रखी तो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोग फ़ायदा उठा सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। थैंक यू।